नमस्ते। स्वागत है मेरे YouTube चैनल M121 GK में। दोस्तों, आप सभी दिव्यांगजन शिक्षक जो हैं, जो फर्जी तरह से बहाल हो चुके हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और जो सही में दिव्यांग हैं, एक नंबर आधे नंबर से छट गए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इस वीडियो को आप थोड़ा धैर्य के साथ देखिएगा। मैं एक एक बात बताने वाला हूं कि जो फर्जी हैं उन्हें कैसे उन पर केस किया जा रहा है, ठीक है, और वो जेल भी जाएंगे और उनकी सारी सैलरी जो है वसूल की जाएगी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्वी चंपारण जिले में एक ऐसी फर्जी महिला शिक्षिका है जो दिव्यांग नहीं है, लेकिन दिव्यांग बनकर आज तक नौकरी करती आ गई है। वो अभी पकड़ में आई है, उन पर FIR भी हो चुका है, वो जेल भी जाएंगी, सारी पैसा रिकवरी भी की जाएगी, इज्जत का गुह गोबर हो जाएगा। उसकी सारी PDF के रूप में मेरे पास आ गया है, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि जो फर्जी हैं वो आज नहीं तो कल पकड़ाएंगे और जेल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मोतिहारी पुलिस अधीक्षक के पास यह FIR की गई है, जो धारा 173 BNSS के माध्यम से किया गया है। अब देखिए, यह कब किए गई FIR, तो 24/3/2025 को ही किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। और देखिए, जो शिक्षिका है ना, उनका क्या नाम है, तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और इनकी नाम जो है आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस के रूप में, पंचायत नियोजन इकाई, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोहिनिया, बरमदिया प्रखंड चकिया। इनका स्कूल का नाम यहाँ बताया गया। यह चकिया मोतिहारी पूर्वी चंपारण में एक चकिया प्रखंड है, जिनका राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोहिनिया बरमदिया प्रखंड चकिया है, स्कूल का नाम है। ठीक है, और यहाँ पता भी देख सकते हैं, चकिया थाना मोतिहारी, बिहार सरकार। ठीक है, और इनका नाम जो है, शिकायतकर्ता है राजेश कुमार, ठीक है, वो चौधरी जी हैं, उन्होंने शिकायत किया था। और अब आइए नीचे आते हैं, तो यहाँ पर उनका जो है, जो जांच कर रहे हैं उनका पोस्ट है, सब कुछ है। हाँ, अब आइए, नाम क्या है, तो कुमकुम कुमारी। नाम क्या है, कुमकुम कुमारी। इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस। आइए देखिए क्या बातें हैं। तो फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षक का नियोजन कराकर नौकरी करने के आरोप है इन पे। ठीक है, वादी का टंकिन पत्र इस कांड का मूल आधार है, जिसकी प्रति सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न है। अब कौन से पत्र है जो इसके साथ संलग्न किया गया है, इसे आइए देख लेते हैं। इस PDF के जैसे नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में थाना अध्यक्ष चकिया थाना जिला पूर्वी चंपारण का लेटर है। यहाँ पर आप शिक्षा विभाग, निगरानी विभाग, अन्वेषण ब्यूरो, शिक्षा सर्कुलर रोड पटना 8/18/3/2025 को जारी हुआ था। सेवा में थाना अध्यक्ष के पास विषय था प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। इसमें क्या बोला गया है, चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निवेदक पूर्वक कहना कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जनहित याचिका संख्या इतना में पारित न्यायाधीश के आलोक में ब्यूरो मुख्यालय निगरानी द्वारा निगरानी जांच संख्या इतना संस्थित करते हुए आदेश संख्या इतना इतना के तहत वर्ष 2006 से 15 तक नियोजित हुए शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु जिलावार प्रमंडलवार जांच पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण के द्वारा नियोजित शिक्षकों का वर्ष 2006 से 15 तक का फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध कराया गया है। शिक्षिका कुमकुम कुमारी का नियोजन वर्ष 2006 में पंचायत शिक्षक के रूप में हुआ तथा पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इनका नियोजन कक्षा 1 से 5 तक के लिए हुआ है। नियोजित शिक्षिका कुमकुम कुमारी पिता रत्नेश्वर मिश्र, ग्राम हिंदू चकिया, पोस्ट 12 चकिया, थाना चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, पदस्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोहिनिया,
बरमदिया प्रखंड चकिया का नियोजन दिव्यांग कोटि के श्रवण बाधित पर दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है। कहने का मतलब इनका जो चयन हुआ ना उस समय दिव्यांग कोटे के अंतर्गत हुआ था। मैं इनका नियोजन पत्र भी दिखाऊंगा, आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा। और वो भी श्रवण बाधित, यानी श्रवण बाधित कोटे में इनकी चयन हुई थी। ठीक है। शिक्षिका कुमकुम कुमारी का विकलांग प्रमाण पत्र ज्ञापांक, मैं इनका विकलांग प्रमाण पत्र भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। ज्ञापांक 195 दिनांक 30/5/2024 को अर्धसैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी लखीसराय के पास सत्यापन हेतु भेजा गया। सत्यापन, चलिए नीचे आइए। सत्यापन कहाँ गया? हाँ, यहाँ सत्यापन हेतु भेजा गया उक्त नियोजन शिक्षक कुमकुम कुमारी का दिव्यांग प्रमाण पत्र अंकित ज्ञापन 195 दिनांक 30/5/2004 का सत्यापन प्रतिवेदन असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी लखीसराय के प्रांतांक 56। देखिए, यह नौकरी कर रही है मोतिहारी की, इनका घर है मोतिहारी की, और दिव्यांग प्रमाण पत्र कहाँ की बनवाई है? तो लखीसराय की। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि यह फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट है। फिर भी निगरानी विभाग ने जब जहां से इनका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वहां लेटर भेजा और इनकी सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच की गई तो वह फर्जी साबित हो गया। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि लखीसराय के प्रांतांक 56 दिनांक 1/1/2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं होने का उल्लेख किया गया है। यानी उनके कार्यालय से इस प्रकार की कोई पत्र, कोई सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया गया है। जो कुमकुम कुमारी शिक्षिका अपने नौकरी के समय सर्टिफिकेट डाली थी वह वहाँ से निर्गत नहीं किया गया। इसका मतलब वो फर्जी है, जाली है। इस प्रकार 70 उपरांत उक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया है। नियोजित शिक्षक कुमकुम कुमारी का विवरण इस प्रकार है। इनका विवरण यहाँ पर इस प्रकार है। यह चीज़ तो आप देख ही लिए। ठीक है, अब आइए, यह 2006 में शायद बहाली हुई थी। नहीं, इनकी जो बहाली हुई थी ना, इनकी सर्टिफिकेट जो है वह 195 नंबर का है ज्ञापांक, और 30/5/2024 का यह सर्टिफिकेट है। इनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ठीक है, और यह जो है 195 और 30/5/2024 को जो कार्यालय से पूछताछ किया गया तो यह फर्जी पाया गया, यह सही नहीं पाया गया। यहाँ पर आप देख भी सत्यापन से प्रतिवेदन से उक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है। अब आइए, अब इस कुमकुम कुमारी जो शिक्षिका थी ना, इनकी बात जो है यहाँ आइए। उक्त नियोजन शिक्षिका कुमकुम कुमारी के दिव्यांग प्रमाण पत्र को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लखीसराय के सत्यापन प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के अनुसार सत्यापनांत दिव्यांग प्रमाण पत्र ज्ञापांक 195 दिनांक 30/5/2004 कार्यालय से निर्गत नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि नियोजित पंचायत शिक्षिका कुमकुम कुमारी के द्वारा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिली भगत कर उक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र की कूट रचना कर कूट रचित प्रमाण पत्र में असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी पूर्वक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से नियोजन में लाभ प्राप्त कर नियोजन प्राप्त किया गया, जो एक संगीन अपराध है। इस अवैध नियोजन में अन्य अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षिका कुमकुम कुमारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आम क्षमा दान अवधि में भी त्यागपत्र नहीं दिए थे। मतलब कहने का बात है कि निगरानी विभाग ने इनको समय भी दिया था कि अगर आपकी सर्टिफिकेट जाली है तो सरकार के आदेशानुसार, ठीक है, आप क्षमा दान की तहत आप त्याग पत्र दे दीजिए और नौकरी से अलग हो जाइए। आपकी पैसा वसूली नहीं की जाएगी, आप पर केस नहीं किया जाएगा। लेकिन यह इतनी दृढ़ है, इतनी मतलब चालूबाज आदमी है कि इन्होंने उस अवधि में भी त्याग पत्र नहीं दिया। यहाँ पर दिया गया है कि दान अवधि में भी त्याग पत्र नहीं दिए गए तथा अघतन कार्यरत रहते हुए सदोष लाभ अर्जित किए।
अतः अनुरोध है कि नियोजित शिक्षक कुमकुम कुमारी पिता रत्नेश्वर मिश्रा, ग्राम हिंदू चकिया, पोस्ट 12 चकिया, थाना चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, नियोजन इकाई पंचायत नियोजन इकाई बरमदिया, पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोहिया, बरमदिया, प्रखंड चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 के बी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपया की जाए। ठीक है। अब यहाँ शिक्षा के नियोजन समर्पित आवेदन पत्र, शिक्षक का नियोजन पत्र प्रति, दिव्यांग प्रमाण पत्र और सैनिक का चिकित्सा लखीसराय का प्राप्तांक सब कुछ संलग्न है। आगे चलिए। अब जैसे नीचे आइएगा, यहाँ पर तो हो गया है FIR। अब आइए देखिए, यह आवेदन पत्र है, यह आवेदन पत्र है कुमकुम कुमारी का, जो जब ये बहाल हुई थी ना उस समय आवेदन की थी। ये आप देख सकते हैं, इनका यहाँ पर साइन भी है, राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग। यहाँ नीचे आइए, नीचे आइएगा तो ये इनका नियोजन पत्र है। देख सकते हैं 2006 में इनकी बहाली हुई थी और यह कहाँ से बहाल, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी 2006 में बहाली हुई थी। ठीक है, जिसमें राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना का यह मोहर है। इसका मतलब यह सत्य है, नियोजन पत्र कोई फर्जी नहीं है। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, साइन मोहर है, यहाँ पर ज्ञापांक, यहाँ पर साइन दिनांक दिया गया है। यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र हेतु आपका चयन विकलांग कोटि के श्रवण बाधित पद पर किया गया है। यहाँ इससे स्पष्ट हो जा रहा है। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आइएगा तो इनकी विकलांग सर्टिफिकेट जो है आप देख सकते हैं 3/5/2004 डॉक्टर MK और कितना 195 1995 है। हाँ, मेमो नंबर देखिए 195 30/5/2004 को इसी के बारे में निगरानी विभाग ने जांच किया। जांच करने के बाद लखीसराय को पत्र भी लिखा, आप यहाँ देख सकते हैं। अब वो लखीसराय का जो लेटर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लखीसराय, इनकी क्या बात आई है, इनकी बात देख लिया जाए। उपयुक्त प्रशासनिक विषय आपके द्वारा प्राप्त नियोजन शिक्षक कुमकुम कुमारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या 195 और दिनांक 30/5/2024 का मिलान अघोषाचारिक कार्यालय सदर अस्पताल लखीसराय कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखीसराय के दिव्यांगता पंजी से की गई है। नियोजित शिक्षक कुमकुम कुमारी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र अघोषाचारिक कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब इस पर देखें निगरानी विभाग का साइन मोहर, यहाँ पर लखीसराय का मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का साइन मोहर भी है। तो इस तरह का फर्जी हो रहा है। तो आप सभी दिव्यांग साथी अगर फर्जी से बहाल हुए हैं तो अभी भी समय है, आप जो है सो त्याग पत्र दे दीजिए और बाहर का रास्ता, घर का रास्ता नाप लीजिए। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल आप पकड़ाएंगे, और पकड़ा जाएंगे तो फिर बड़ी नुकसान सहना होगा आपको, और आप पर FIR भी होगा, इज्जत का धजिया उड़ जाएगा और गूं गोबर तो हो ही जाएगा। इसलिए जैसे जैसे खबर आती रहेगी फर्जी दिव्यांग शिक्षकों का, वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।